व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे बीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई और एक क्या वर्क काम करती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, कॉपीराइट क्या है, पेटेंट्स क्या है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ट्रेड सीक्रेट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जीआई टैग क्या है, ट्रेडमार्क, इन सभी पर बात करेंगे। देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ ये जो है अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी है। मान लीजिए आप इन फ्यूचर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या होता है। या आप इन फ्यूचर कोई यूट्यूबर बनना चाहोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपीराइट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है कि किसी के माइंड से, किसी की बुद्धि से जो है कोई आविष्कार हुआ हो। ठीक है, किसी ने अपने माइंड का यूज़ करके जो है कोई आविष्कार किया है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करना, उसका अधिकार जो है उसको प्राप्त हो, उसे हम बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। ओके, औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक और कला के क्षेत्र में, मतलब इन सेक्टर में जो है व्यक्तियों और कानूनी कंपनियों को उनकी रचनात्मकता अथवा न प्रयोग के संरक्षण हेतु, मतलब औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक और कला के क्षेत्र में ना जो भी आविष्कार किया गया ना, तो उसके संरक्षण हेतु जो है बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त होता है। यह जो एक निजी अधिकार है, एक पर्सनल राइट है। यह अर्थव्यवस्था के रोजगार, नवाचार और सुरक्षा को निश्चित करता है। मतलब अर्थव्यवस्था में ना ये रोजगार और नवाचार, मतलब आपको नए नए आविष्कार करने के लिए जो इंस्पिरेशन मिले वो उसकी सुरक्षा और उसको जो है सुनिश्चित करता है। ठीक है, जो बौद्धिक संपदा अधिकार है ना, उनकी संख्या कितनी है? 6 है। उस पर चलिए उस पर डिस्कशन करते हैं। पहला है हमारा कॉपीराइट। कॉपीराइट जो राइट्स है ना, वो मिलता है हमें साहित्यिक और कलात्मक के अधिकारों को वर्णित करने तो, मतलब जो साहित्य और कला के क्षेत्र में काम करने के लिए या आविष्कार करने के या कोई नई से नई इनोवेशन करने के लिए जो है और राइट मिलता है, वो है कॉपीराइट। मान लीजिए आपने कोई मूवी बनाई, ठीक है, अगर उसी मूवी को कोई कॉपी करता है तो आप जो उस पर कॉपीराइट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसका पर जो वर्क जो है आपने किया है, ठीक है, वो आपके माइंड द्वारा जो आपने अपने माइंड को यूज़ करके वो बनाई है, तो उसका कॉपीराइट जो है आपके पास है। आप कोई बुक लिखते हो, ठीक है, तो आपकी उस बुक को कोई और कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि उसका कॉपीराइट आपके पास है। अब देख लेते हैं कॉपीराइट किस किस में दिया जाता है। फिल्मों में कॉपीराइट मिलता है, दिया जाता है। संगीत, बुक्स, पुस्तकें, चित्र जो पेंटिंग है, मानचित्र हो गया, कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया, डेटाबेस में जो है कॉपीराइट दिया जाता है। जो विज्ञापन होते हैं आपके ना, उसमें भी कॉपीराइट दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पेटेंट्स। पेटेंट जो है आविष्कार के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है। देखिए पेटेंट क्या होता है कि मान लीजिए आप लोग देखते होंगे कि आजकल नई नई जो है ऐपें जनरेट की जा रही है, नई नई ऐप बनाई जा रही है, या कोई नई नई दवाइयाँ बनाई जा रही है। तो जो मान लीजिए आपने कोई ऐप बनाई है, तो उस ऐप को बनाने का जो राइट है ना, वो आपके पास होगा। वो जिस ऐप का जो पेटेंट है ना, वो आपके पास होगा, उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। या आपने कोई ऐप या कोई दवाई बनाई है, ठीक है, तो उस दवाई का जो पेटेंट है ना, वो आपके पास होगा, उससे कोई और जो है कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? एक संकेत है, एक चिन्ह है जो उद्यमों के सामान या सेवाओं को अन्य उद्यमों से अलग करने में सक्षम है। मान लीजिए आप देखिए हैं कि जो एडिडास है ना, या जो प्यूमा है, हाँ, उनका जो ट्रेडमार्क, उनका जो लोगो है ना, दोनों का अलग अलग है। तो इसी तरह जो है प्रत्येक जो इंडस्ट्री होती है ना, उसका अलग अलग जो है लोगो होता है। तो आपको जो शूज़ खरीदते हो तो आपको पता लग जाता है, अगर उस पर कोई टाइगर का लोगो लगा है तो आप बता दोगे कि वो प्यूमा का है। तो वही तो ये बात कर रहा है, मतलब जो लोगो होते हैं ना, उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। यह एक संकेत है जो उद्यमों के सामान या सेवा को अन्य उद्यमों से अलग करने में सक्षम होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस। इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस एक लेख के सजावटी या सौंदर्य संबंधी पहलू का गठन है। मान लीजिए आपने कोई बाइक डिजाइन की है, ठीक है, और उसी बाइक को कोई और कॉपी कर लेता, तो आप क्या करोगे? वो उस डिज़ाइन का जो है वो राइट्स आपके पास होगा, क्योंकि जो है उसको जो है आपने डिज़ाइन किया है। ठीक है, इससे कोई और कॉपी नहीं कर सकता। या आप कोई कार डिज़ाइन करते हैं तो उस कार का कोई उस डिज़ाइन को कोई और कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका राइट जो है आपके पास है। उसका जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट है वो आपके पास है। इसे ही कहते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रेड सीक्रेट।
देखिए आप इससे समझिए कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि जो लेज़ का पैकेट होता है ना, लेज़ के पैकेट में जो है लिखा होता है कि इसमें इतना परसेंट कार्बोहाइड्रेट है, इतनी परसेंट वसा है, ठीक है। बट उसमें उसको बनाने की रेसिपी नहीं दी गई होती है। तो जो रेसिपी होती है ना, उसको ही हम कहते हैं ट्रेड सीक्रेट, गोपनीय सूचना। क्योंकि अगर उस लेज़ को बनाने की रेसिपी अगर ओपन कर ली जाए या मतलब सभी को बता दी जाए, तो वो वैसे लेज़ जो कई कंपनियां बनाएंगी, तो इस जो रेसिपी है ना, उसका जो ट्रेड सीक्रेट राइट है ना, वो उसी कंपनी, लेज़ की कंपनी के ही पास होगा। उसको जो है अगर वो लीक होगी तो जो कंपनी है उसको लॉस होगा, नेचुरल सी बात है। तो जो ट्रेड सीक्रेट है ना, उस रेसिपी है, उस सूचना की गोपनीयता का अधिकार है। गोपनीयता सूचना पर बौद्धिक संपदा का अधिकार है, जिसे बेचा या लाइसेंस दिया जा सकता है। नेचुरल सी बात है, अगर आप उस रेसिपी को किसी कंपनी को बेचोगे, ठीक है, तो या आप उससे आपसे कोई लाइसेंस ले सकता है उसको बनाने का। ये जो है ट्रेड सीक्रेट के तहत आता है। लास्ट है हमारा जीआई टैग, जिसे हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। माल पर उपयोग किए जाने वाले संकेत, यह निजी अधिकार नहीं है। देखिए माल जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर है ना, वो एक निजी अधिकार नहीं है, मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र को दिया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो दार्जिलिंग की चाय ना, उसको जीआई टैग मिला हुआ है, या जो नागपुर के संतरे हैं उनको जीआई टैग मिला हुआ है, कांगड़ा की चाय उसको जीआई टैग दिया गया है। मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र को मिलता है, एक पर्सन को नहीं मिलता, ठीक है। इसमें जो है उस क्षेत्र में जो जैसे कि दार्जिलिंग की चाय, ठीक है, तो दार्जिलिंग के सभी व्यक्तियों के पास दार्जिलिंग का जीआई टैग प्राप्त होगा, वो उस दार्जिलिंग चाय को जो बेच सकते हैं। लेकिन दार्जिलिंग की चाय का जो नाम है या उसका जो ट्रेडमार्क है ना, उसको कोई ट्रेडमार्क हो रहा है, उसका जो जीआई टैग है ना, उसे कोई और क्षेत्र में यूज़ नहीं किया जा सकता। ओके, चलिए अब बात करते हैं विपो पर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहते हैं, ये जो है ना वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ना जो है को प्रोटेक्ट करती है और इंटरनेशनल लेवल पर जो है वर्क करती है, ठीक है। इसकी स्थापना 1967 में की गई और इसके सदस्य देश जो हैं वो 188 हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और भारत ने जो है इसे 1975 में जो है इसका सदस्य बना था। किसका? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का। 26 अप्रैल को जो है वर्ल्ड प्रॉपर्टी डे जो है मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। फिलिस्तीन को इसमें स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। जो फिलिस्तीन है ना, उसको विपो का जो है स्थायी पर्यवेक्षक का जो दर्जा मिला हुआ है। अब विपो के उद्देश्य पर बात करते हैं। रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देना। देखो विपो का काम क्या है? जो रचनात्मक जो आविष्कार है ना, उसको प्रोत्साहित करना, ठीक है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिसर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा आविष्कार करें, ठीक है। और विश्व मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो है बौद्धिक संपदा संरक्षण, मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना, उसका संरक्षण करना। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं। मतलब जो विपो है ना, उसके जो है सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन सकते हैं, बट ये उन पर बाध्यकारी नहीं है, वो उन पर बॉन्डिंग नहीं है कि वो विपो के जो है सदस्य बने ही बने। ओके, सो ये था विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि विपो क्या है, आईपीआर क्या है, कॉपीराइट क्या है, पेटेंट्स क्या है। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।